भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ चत्वारिंशो अध्याय पितृ श्राद्ध का प्रभाव वर्णन। व्यास जी बोले, श्राद्ध देव सूर्य के वंश के वर्णन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक ने सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे चिरंजीव, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने परम दिव्य एवं अति पवित्र कथा सुनाई। आपने कहा कि श्राद्ध के देवता सूर्य देव हैं, जो उत्तम वंश की वृद्धि करने वाले हैं। इस विषय में मुझे एक संदेह है, उसे मैं आपके समक्ष कहता हूँ। विवस्वान सूर्य देव श्राद्ध देव क्यों कहे जाते हैं? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, मैं उसे प्रेम पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप श्राद्ध के महत्व तथा उसके फल को भी कहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशज का निरंतर कल्याण करते हैं। हे महामते, मैं पितरों की श्रेष्ठ उत्पत्ति को सुनना चाहता हूँ। आप इसे कहिए और मेरे ऊपर विशेष कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, मैं उस समस्त पितृ सर्ग को आपसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, जैसा कि भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय ने उनसे कहा था और महर्षि सनत कुमार ने बुद्धिमान मार्कंडेय से जो कहा था उसे मैं आपसे कहूँगा। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। युधिष्ठिर के पूछने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए जो कहा था उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे पितामह, पुष्टि चाहने वाले पुरुष को किस प्रकार पुष्टि की प्राप्त होती है और कौन सा कार्य करने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, युधिष्ठिर के द्वारा आदर सहित पूछे गए प्रश्न को सुनकर वे धर्मात्मा भीष्म सभी को सुनाते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रेम से श्राद्धों को करते हैं, उन श्राद्धों से निश्चय ही पितरों की कृपा से उसका सब कुछ संपन्न हो जाता है। श्रेष्ठ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों का पिंडों से श्राद्ध सदा करते हैं। हे युधिष्ठिर, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर धर्म तथा प्रजा की इच्छा करने वाले को धर्म तथा संतान प्रदान करते हैं और पुष्ट चाहने वालों को पुष्ट प्रदान करते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, किन्हीं के पितर स्वर्ग में और किन्हीं के नरक में निवास करते हैं और प्राणियों का कर्मजन्य फल भी नियत कहा जाता है। किए गए हुए श्राद्ध पितरों को किस प्रकार प्राप्त होते हैं और नरक में स्थित पितर किस प्रकार श्राद्धों को प्राप्त करने में तथा फल देने में समर्थ होते हैं। मैंने सुना है कि देवता लोग भी स्वर्ग में पितरों का यजन करते हैं। मैं यह सब सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भीष्म जी बोले, हे शस्त्र मर्दन, इस विषय में जैसा मैंने सुना है और परलोक में गए हुए मेरे पिता ने जैसे मुझसे कहा है, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ। किसी समय जब मैं श्राद्ध काल में पिंडदान देने लगा, तब मेरे पिता ने भूमि का भेदन कर अपने हाथ में पिंडदान ग्रहण करना चाहा, किंतु ऐसी कल्प विधि नहीं देखी गई है। ऐसा निश्चय करके पिता के अनुरोध का बिना विचार किए हुए मैंने कुशाओं पर ही पिंडदान किया। तब मुझसे संतुष्ट हुए मेरे पिता ने मधुर वाणी में कहा, हे अनग, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा एवं विद्वान पुत्र से मैं पुत्रवान हूँ। हे पुरुषोत्तम, तुमसे जैसी आशा थी तुमने मुझे ताड़ दिया। मैंने तो तुम्हारी धर्म निष्ठा को परीक्षा की थी। राजधर्म की प्रधानता से राजा जैसा आचरण करता है, प्रजाएं भी प्रमाण मानकर उसी आचरण का अनुसरण करती हैं। हे भरत श्रेष्ठ, हे पुत्र, तुम सनातन वेद धर्मों को सुनो। तुमने वेद धर्म के प्रमाण अनुसार कर्म किया है, अतः तुम से प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम वर देता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम पर प्रभावी नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृत्यु तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सकेगी। अब इसके अतिरिक्त तुम और जो उत्तम वर चाहते हो उसे मैं तुम्हें दूंगा। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो हो उसे मांगो। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन
करके कहा, हे मानद, आपके प्रसन्न होने से मैं कृतकृत हो गया हूँ। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दें। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम जो जानना चाहते हो उसे पूछो, मैं उसे बताऊंगा। उनके ऐसा कहने पर मैंने राजा से पूछा। तब वे उसे कहने लगे। शांतनु बोले, हे तात सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यथार्थ रूप से दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने मार्कंडे से समस्त पितृकल्प सुना है। हे तात, तुम मुझसे जो पूछते हो उसी को मैंने महामुनि मार्कंडे से पूछा था। तब उन धर्मवेता ने मुझसे कहा। मार्कंडे जी बोले, हे राजन सुनो, किसी समय आकाश की ओर देखते हुए मैंने पर्वत के अंदर से आते हुए किसी विशाल विमान को देखा। मैंने उस विमान में स्थित पर्यक में जलते हुए अंगार के समान प्रभाव वाले अत्यंत असामान्य मनोहर तथा प्रज्वलित महातेज के सदृश एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा, जो कि अग्नि में स्थापित अग्नि के समान तेजोमय प्रतीत हो रहा था। मैंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उन प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार जान सकता हूँ? तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, हे मुने, निश्चय ही तुम्हारे में वह तप नहीं है जिससे तुम मुझे ब्रह्मपुत्र को जान सको। तुम मुझे सनत कुमार समझो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य संपन्न करूँ? ब्रह्मा के जो अन्य पुत्र है वे मेरे 7 छोटे भाई हैं, जिनके वंश प्रतिष्ठित हैं। हम लोग अपने में ही आत्मा को स्थिर करके यति धर्म में संलग्न रहने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसा ही हूँ, अतः कुमार इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः हे मुने सनत कुमार, यह मेरा नाम कहा गया है। तुमने मेरे दर्शन की इच्छा से भक्ति पूर्वक तपस्या की है, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने उनसे कहा, हे प्रभु सुनिए, आप पितरों के आदि सर्ग को मुझसे यथार्थ रूप से कहिए। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, हे तात सुनो, मैं तुमसे सुखदायक संपूर्ण पितृ सर्ग यथार्थ रूप से तत्व पूर्वक कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवगणों को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम लोग मेरा यजन करो, किंतु फल की आकांक्षा करने वाले वे उन्हें छोड़कर आत्म यजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, मूढ़ो, तुम लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उसके अनंतर कुछ भी न जानते हुए वे सभी नष्ट ज्ञान वाले देवता सिर झुकाकर उन पितामह से बोले, हम लोगों पर कृपा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने इस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए यह कहा कि तुम लोग अपने पुत्रों से पूछो, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर नष्ट ज्ञान वाले हुए देवता प्रायश्चित जानने के लिए पुत्रों के पास गए और इस कर्म का प्रायश्चित उनसे पूछा। हे अनग, तब उनका समाधान करके पुत्रों ने उनसे कहा, प्राप्त हुए ज्ञान वाले हे पुत्रों, आप सभी देवता प्रायश्चित के लिए जाइए। तब अभिशप्त हुए सभी देवता पुत्रों की इच्छा से प्रेरित हो ब्रह्मदेव के पास पुनः जा पहुँचे तथा समग्र वृतांत कहा सुनाया और पूछने लगे कि हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र कहा है, इसका क्या रहस्य है? तब ब्रह्मा जी ने संशय युक्त उन देवताओं से कहा, हे देवताओं सुनो, तुम लोग ब्रह्मवादी नहीं हो, अतः तुम लोगों के उन परम ज्ञानी पुत्रों ने जो कहा है उसे संदेह का त्याग करके ठीक समझो, वह अन्यथा नहीं है। तुम लोग देवता हो और वे ज्ञान प्रदान करने से तुम्हारे पितर हैं, अतः सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले आप लोग प्रसन्नता से परस्पर एक दूसरे का यजन करें। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी के वचन से संदेह रहित हो वह एक दूसरे पर प्रसन्न होकर आपस में सुख देने वाले हुए। इसके बाद देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने हमें पुत्र का ऐसा कहा है, अतः तुम लोग पितर हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। जो कोई भी पितृ श्राद्ध में पितृकर्म करेगा वह निश्चय ही पूर्ण मनोरथ होगा। उसके श्राद्धों से तृप्त हुए चंद्रदेव सभी लोगों को एक एवं समुद्र पर्वत तथा वन सहित चराचर को तृप्त करेंगे। जो मनुष्य पुष्ट की कामना से श्राद्ध करेंगे उनसे प्रसन्न हुए पितर उन्हें सदा पुष्टि प्रदान करेंगे। जो लोग श्राद्ध में नाम गोत्र पूर्वक 3 पिंड दान करेंगे उनके श्राद्ध से तृप्त हुए तथा सर्वत्र वर्तमान हुए पितर तथा प्रपितामह उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ही था,
कि हे देवताओं, उनका यह कथन सत्य हो, इसलिए हम सभी देवगण तथा पितृगण परस्पर पिता तथा पुत्र हैं। उनके पितरों के भी पिता व देवगण ज्ञानोपदेश रूप धर्म संबंध के कारण पितरों के पुत्र बने और परस्पर एक दूसरे के पिता पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन के आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन के आती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भवानी